हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे हम लोग। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसके पहले वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पहले के 2 चैप्टर्स देख सकते हैं। पर डे हम लोग इसी तरीके से साइंस को अभी देख रहे हैं, क्लास 10 तक चलेंगे, फिर एसएसटी का 6, 7, 8, 9, 10 वो भी होगा। इसी तरीके से आपका कंप्लीट जीएस तैयार हो जाएगा आने वाले समय में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का। देखिए अब थर्ड चैप्टर है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। हम लोग किसी एक सब्सटेंस से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को जब छांटते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो प्रोसेस हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अलग अलग चीजों को अलग अलग रख सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक से एक ही में अगर वो 2 चीजें मिली हुई हैं तो उसको अलग कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बियरिंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर और मटेरियल्स। हम लोग प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में देखते हैं, दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण भी देखते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि कोई जो मिश्रण है उससे हम दूसरे मटेरियल को, दूसरे पदार्थ को बाहर निकालते हैं, अलग करते हैं। जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। देखिए, जैसे आप चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको छन्नी से क्या करते हैं, चाय पत्ती को हम छानते हैं, अलग करते हैं ताकि हम चाय पी सकें। तो वो भी एक तरीके से क्या है, 2 चीजों को हम, 2 में से एक को अलग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहां देख रहे हैं कि चाय से कैसे आप चाय पत्ती को अलग करते हैं। आगे देखते हैं, ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। जब फसल कटाई हो जाती है तो भूसे से आप अनाज निकालते हैं, गेहूं है, धान है, इस सब तरीके से गेहूं में आप भूसे से आप निकालते हैं अनाज को या जो भी है। वाइल हार्वेस्टिंग, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। अब उसको क्या किया जाता है, दूध से, दही से क्या किया जाता है, मक्खन निकालने की प्रक्रिया जो है, ये सब हम देखते हैं। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम फाइबर। क्या करते हैं, कपास से भी जो हम उसको कपास को ओटते हैं उसमें से बीज निकालने के लिए। परहैप्स यू माइट हैव इटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। पोहा खाया होगा आपने या दलिया खाया होगा। If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken out them before eating. अगर हम पोहा खा रहे हैं तो उसमें जो मिर्च रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिर्च को चुन चुन के उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाहर करते हैं। Seems easy, but what if the materials we want to separate are than much similar? अब हम क्या करें, जब सेम टाइप के मटेरियल, जैसे मान लीजिए पोहा है, उसमें मिर्च है, वो तो अलग तरीके का था तो निकालना आसान था, लेकिन जब एक ही तरह का हो तब क्या करेंगे। आर स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। इमेजिन दैट यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब मान लीजिए आपको क्या दिया दिया जाए कि एक बहुत से छोटे छोटे पदार्थ, जैसे आपको रेत दे दिया जाए, उसमें नमक मिला दिया जाए। अब दोनों का क्या है, बहुत छोटा छोटा होता है उसका दाना जो है। अब इसको मिला हटाना तो क्या है, impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out grain hand by hand। अब हाथ से आप रेत को और नमक को तो अलग नहीं कर सकते ना, ये असंभव है। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल व्हाट पहेली वांट्स टू नो। अब पहेली जानना चाहते कि अलग ही क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ती है अलग करने की। अब देखिए एक्टिविटी है, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 3 आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। दिया गया है कुछ प्रोसेस जो है जिससे हम सेपरेट करते हैं, चीजों को अलग अलग हम लोग करते हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन्ड इन कॉलम 2। दूसरे और तीसरे कॉलम में दिया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए हम ये काम करते हैं और यूज्ड इज कौन सा प्रोसेस यूज किया गया है इसको सेपरेट करने में। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन 2 and 3 इज जम्बल्ड। उसको मिलाना है आपको कि भाई कौन सा प्रोसेस किसमें यूज होता है। देखिए यहाँ पे एक आपको चार्ट दिया गया है। अब
यहाँ पे आप चार्ट देखिए, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। अब आप चावल में से पत्थर का दाना छोटा छोटा रहता है, उसको चुनते हैं। क्यों हम सेपरेट करते हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, टू रिमूव इम्प्योरिटीज हार्मफुल कंपोनेंट। तो हम यह क्या कहेंगे, चावल में से हम पत्थर क्यों चुनते हैं? ताकि इम्प्योरिटीज, इसमें से गंदगी जो है वो हटाया जा सके। ठीक है, गंदगी को हम इसमें से हटा सके। उसके बाद फिर क्या है, व्हाट डू वी नो विद द सेपरेटर, और जो हमने हटाया है उसमें से पत्थर का दाना, उसके बारे में वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ। क्या करते हैं हम लोग, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग फेंक देते हैं, निकाल के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी का आपको करना है। Separated components are used. Okay, we see that before you use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हमें यूज करना होता है कोई चीज, हम जब सेपरेट करते हैं तो उसमें से जो है हार्मफुल सब्सटेंस या जो यूज का नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, निकाल के अलग कर देते हैं। वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। और हमें इसलिए भी चीजों को अलग करने की जरूरत होती है ताकि हम उस सामान को निकाल के अलग से यूज भी कर सके अगर कोई जरूरत है तो। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस मटेरियल्स। और ये जो चीजें मिली हुई होती हैं उनके साइज जो है ना, यानी कि उनका जो क्या कह सकते हैं कि आकार जो है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एकदम दाने जैसा भी हो सकता है, रेत के समान भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पत्थर के समान टुकड़ा भी हो सकता है। ठीक है, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड एनी साइज, दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये कोई भी हो सकता है, किसी भी मतलब आकार में, मतलब किसी भी रह सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैस भी हो सकता है। ठीक है, हाउ सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हम कैसे कैसे अलग करते हैं कि भाई सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का तरीका क्या है, लिक्विड अगर इसमें मिला हुआ है तो हम किस प्रोसेस से अलग करेंगे, गैस में गैस मिला हुआ है तो हम कैसे अलग करते हैं, ये सब प्रोसेस हम लोग जानते हैं, जानेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए हम पृथक्करण के मेथड को देखेंगे, पृथक्करण की विधियां क्या क्या हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day to day activities. हम लोग ऐसे कई विधियों पे हम ध्यान नहीं देते हो, लेकिन ये हम डेली यूज करते हैं इन सब विधियों का। जैसे हैंड पिकिंग, हाथ से जो चुनना होता है, हस्त चयन जिसको कहते हैं, ये जो हस्त चयन की प्रक्रिया है ये आप करते होंगे, किचन में यूज करती है मम्मी लोग जब खाना बनाती है, उसमें कुछ दाने अगर रह जाते हैं, इम्प्योरिटीज अगर है या कुछ अगर नहीं है सही चीज, तो उसको हाथ से चुन के निकाल के बाहर फेंकना। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, एक ले आइए पैकेट कुछ भी खरीद के अनाज का, क्लासरूम में लाइए। फिर नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर पे उसको रख दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन, अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरह का उसमें है। आर देयर पीस जो है, पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन, पार्टिकल और एनी अदर ग्रेन। अब इसमें देखना है कि कुछ उसके अलावा भी और भी चीजें हैं, और उसको हाथ से फिर क्या करना है, उसमें से जो पत्थर है, कंकर है, और जो भी दाने हैं उस तरह का जो यूजफुल नहीं है, भूसे हैं या टुकड़े हैं जो पत्थर के, उसको बाहर करना है हाथ से। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक पीस ऑफ डर्ट। देखिए ये हाथ से चुनने की जो प्रक्रिया है ना, वे वैसे ही हम अनयूजफुल सब्सटेंस के लिए कर सकते हैं जो कम से कम हाथ से पकड़े जा सकें, या थोड़ा सा उसका साइज क्या हो, बड़ा साइज हो। ठीक है, जैसे पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, जैसे आप गेहूं से उसका वो निकालते हैं, टुकड़े निकालते हैं, भूसे के टुकड़े निकालते हैं, राइस और पल्स से पत्थर का टुकड़ा निकालते हैं छोटा छोटा। इसके लिए आप हैंड पिकिंग का यूज कर सकते हैं, हस्त चयन कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, और ये भी जो है बहुत भारी मात्रा में नहीं, थोड़ी थोड़े रहते हैं तो आप हाथ से कर सकते हैं, ज्यादा रहेंगे तो हाथ से करना मुश्किल हो जाएगा फिर। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। इस तरीके से कहते हैं कि ये सबसे आसान और सरल तरीका है काफी ये चीजों को चुनने की तरीकों में क्या है, ये
अच्छा माना जाता है और ये आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसका लिमिटेशन है। क्या क्या है कि भाई ये कुछ ही जब मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ रहें और उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहे तो ही ये किया जा सकेगा। स्टॉक्स आर ड्राइड। अब देखिए जब कटाई होती है पौधों की फसलों की, तो क्या है, स्टॉक्स आर ड्राइड, वो जो काटा जाता है अनाज को अलग करने धूप में पहले सुखाया जाएगा, फिर उसको काटने के बाद बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू देम। अब जो होती है जैसे मान लीजिए धान की कटाई हुई, ठीक है, अच्छा यहाँ सॉरी, ये थ्रेसिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। या थ्रेसिंग सेकंड मेथड क्या है, पहला तो हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग। ये जो भी लोग गांव से जुड़े होंगे, जिनके यहाँ भी खेती होती होगी, वो जानते होंगे थ्रेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी, जब धान और गेहूं की कटाई होती है तो उसको आप देखेंगे कि फील्ड में वो काट के छोड़ दिए जाते हैं सबसे पहले। क्यों? ताकि वो सूख जाएं। सूखने के बाद ही उसमें से उसको सूखते हैं, वो सूखेंगे और फिर उसमें से ग्रेन जो है, वो अनाज जो है, उसको अलग से निकाला जाएगा मशीन के द्वारा। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड अटैच टू देम। और एक जो है डंठल जैसे होता है, उसमें कई धान या गेहूं के बाली, उसको बोलते हैं, बालियां उसमें होती हैं। ईच स्टॉक हैज इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स स्टेइंग लाइन द फील्ड। और कई बंडल को हम लोग क्या करते हैं, काट के छोड़ दिया जाता है, तो सूखते हैं। सोचिए कितने ज्यादा अनाज उसमें होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दिस बंडल ऑफ स्टॉक। अब इसको निकाला कैसे जाए, उसमें तो पुआल भी है भाई, उसका डंठल भी है, उसमें और भी चीजें हैं, और उसमें गेहूं का टुकड़ा भी है, धान का भी है, जो भी है पैडी है। अब उसको निकालना कैसे होगा, तो वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज। अब भाई पेड़ पे जैसे आम है या अमरूद का पेड़ है, तो आप चढ़ के उसको तोड़ ले सकते हैं वहां से। लेकिन ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। आम और जो अमरूद है वो तो बड़े बड़े हैं, लेकिन ये क्या है, इसके साइज काफी छोटे होते हैं। इसको कैसे निकाला जाए, हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई, उनकी डंडियों से हम अनाज को कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यही जो है डंडियों से जो अनाज निकालने की प्रक्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। अब तो ये पहले हाथों से होता था, अब ये मशीनों से भी होने लगा है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटेन फॉर फ्री ग्रेन सीड्स। अब क्या करते हैं, जब वो सूख जाता है तो उसको किसी हार्ड सब्सटेंस पे, हार्ड चीजों पे ऐसे करके पटका जाता है, जैसे ऐसे इतना बड़ा गट्ठल बना लिया और उसको कस के पीटते हैं, एक तरीके से हम उस पर मारते हैं। जब मारेंगे तो वो जो सूखा हुआ दाना है वो अलग अलग निकल जाएगा और वो डंठल जो है हमारे हाथ में रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग, समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। ये क्या कहते हैं, बैलों की मदद से भी किया जाता है कई बार। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू लार्ज क्वांटिटीज द ग्रेन। मशीन का भी प्रयोग इसमें किया जाता है कई बार। ठीक है, ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया हुई। दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट ऑन अ न्यूज़पेपर, लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। ओके, इसके बाद है थर्ड प्रोसेस, क्या है, थ्रेसिंग के बाद विनोइंग। ठीक है, विनोइंग है जिसको कहते हैं निष्पावन। क्या बोलते हैं, निष्पावन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, मिक्स योर ड्राई एंड सैंड विथ सैंड सोडस पाउडर ड्राई लिप्स। अब देखिए एक मिक्सचर बनाना है आपको, इसमें सूखी रेत होनी चाहिए और छोटे छोटे वो क्या कहते हैं, टुकड़ी होने चाहिए, सूखे हुए पत्ते के भी टुकड़े होने चाहिए इसमें। और इसको क्या करना है, द मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर। इसको आप ले लीजिए, एक न्यूज़पेपर या प्लेट में रख लीजिए इसको। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। अभी देखिए इसमें, कैन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मेड आउट इजिली। अब इसमें से क्या है कि दोनों आवश्यक आसानी से इसको हटा सकते हैं क्या, दोनों चीजें जो मिक्स हैं उसको। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, क्या इसको हाथ से निकाला जा सकता है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। एक ऊंचे जगह पे खड़े हो जाइए, उसको मिक्सचर को हाथ में लेके ऐसे। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और सीट ऑफ पेपर, उसको प्लेट वगैरह में रख लीजिए। फिर होल्ड द प्लेट और सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, ऐसे हाथ करके उसको आप रख लीजिए। ठीक है, टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट मिक्सचर स्लाइड स्लोली, और इसको ऐसे करके धीरे 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 टेढ़ा करिए ताकि उसमें से मिक्सचर जो है, जो आपने बनाया है, वो नीचे की तरफ आए। ठीक इसी तरह के देखिए, जैसे महिला ये ऊंची जगह पे खड़ी हो गई है, ये अपने हाथों में ये मिक्सचर रख ली है और धीरे धीरे टेढ़ा कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट। ठीक है, यहां पे जो है रेत और सूखी पत्तियों का जो पाउडर है वो क्या है, एक ही जगह गिर रहे हैं क्या, ये ध्यान देना है। इज देयर कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो बह के आगे चली जा रही हैं। और डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट, और क्या हवा की मदद से ये काम हो रहा है। तो बिल्कुल हाँ, देखिए यहाँ पे जो भारी चीजें होंगी, जो रेत के कण होंगे, वो सीधे यहाँ नीचे आके जमा हो रहे हैं, ये वाला। और जो हल्की सूखी पत्तियां हैं वो हवा के कारण क्या है, इधर से हवा चल रही है तो ये यहाँ पे, ये देखिए ये उड़ के यहाँ पे जमा हो रहे हैं, थोड़ी दूर पे जाके जमा हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर लिया। इसी प्रोसेस को द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। यही जब हम हवा की मदद से जब चीजों को सेपरेट करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, निष्पावन कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, विंड की मदद से। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। हवा चला के, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें किस तरह के मैटर को अलग किया जाएगा, किस तरह के पदार्थ अलग होते हैं, एक एक भारी हो और दूसरा हल्का हो। तभी जब हम हवा के फ्लो में ऐसे इधर से मान लीजिए हवा आ रही है तो ऐसे हम गिराएंगे तो भारी सब्सटेंस एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और जो हल्का वाला है उड़ के हवा की मदद से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फॉर हैवियर सीड ऑयल। ये किसानों द्वारा यूज किया जाता है उनके अनाजों को अलग करने के लिए, उसके साथ जो हल्के कण जो अलग हो जाते हैं। ठीक है, द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, और जो उसके साथ जो है, जो जरूरत के नहीं, जो हल्के चीज हैं, हल्के वाले जो हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो अनाज है वो नीचे एक जगह इकट्ठा हो जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फॉडर। और जो अनाज का तो यूज आप खाने में करते हैं, और जो बच गया उसका जो डंठल का जो होता है उसका यूज भी गाय भैंस या इनको जानवरों को चारा के रूप में उसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है सीविंग, चालन, जो आप आटा चालते हैं ना वो, ये विधि हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल इसको फिर से देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीविंग या चालन से कल देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अगर कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में बढ़ते रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए, डेली कुछ ना कुछ आकर सीखते रहिए और इसी तरीके की तैयारी अपनी पुख्ता करते रहिए। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।